अरे दोस्तों, आज हम आपको जो वाकया बताने जा रहे हैं, यकीनन ये आपके होश उड़ाकर रख देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वो इसीलिए क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी कि जिसमें बताया जाता है कि ये गाय लाखों रुपयों की है या फिर करोड़ों रुपयों की है। लेकिन मेरे दोस्तों, आज हम आपको जिस गाय के बारे में बताने वाले हैं, ये गाय लाखों रुपयों की भी नहीं बल्कि करोड़ों रुपयों की भी नहीं, बल्कि ये अरबों रुपयों की गाय है। अरे दोस्तों, ये सुनकर तो आप हैरान हो गए होंगे और आपने सोचा होगा कि गाय की कीमत आखिर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। गाय कोई हीरा या सोना तो नहीं है जो उसकी इतनी ज्यादा कीमत होगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये हकीकत है। दोस्तों, गाय के अंदर एक ऐसी क्या चीज निकली जिसकी कीमत अरबों रुपयों में हो गई। प्यारे दोस्तों, ये जानने के लिए हमारे आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिए और बस इस वीडियो को लाइक करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की दिलचस्प वीडियो को। प्यारे दोस्तों, इसका वाकया कुछ इस तरह से है कि बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक और अच्छा इंसान रहता था और उनका एक ही बच्चा था जो बिल्कुल छोटा था और उसके पास सिर्फ एक गाय का बछड़ा था। जो उन बुजुर्ग ने अपने मरने से पहले उस बछिया को यानी उस गाय को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया था कि ऐ अल्लाह, मैं इस बच्चे को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूँ कि जब तक ये बच्चा बड़ा ना हो जाए। उसके बाद दोस्तों, उस बुजुर्ग यानी उस बूढ़े इंसान की वफात हो गई, यानी कि उस बंदे की मौत हो गई और कुछ ही दिनों में वो गाय बड़ी होकर यानी बड़ी उम्र की हो गई। और इधर ये बच्चा जवान होकर अपनी माँ का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता था। वो लड़का अपनी माँ का वफादार और इंतहाई नेकोकार निकला। ये बच्चा इतना ज्यादा नेक था कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। यानी एक हिस्से में वो सोता था और एक हिस्से में वो इबादत करता था और एक हिस्से में वो अपनी माँ की खिदमत करता था। और रोजाना सुबह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उनको बेच देता था। और जो भी पैसा उससे मिलता, उन पैसों में से कुछ पैसों को गरीबों यतीमों में बांट देता था और जो कुछ पैसे बचते थे वो अपने ऊपर खर्च करता था। और फिर उसके बाद जो भी पैसे होते थे और वो सारे के सारे पैसे अपनी माँ को दे देता था। एक दिन लड़के की माँ ने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने जंगल में एक गाय की बछिया छोड़ी थी जिसको उन्होंने झाड़ियों के पास जंगल में अल्लाह ताला की अमानत में सौंप दिया था। अब तुम उस झाड़ियों के पास जाकर अल्लाह ताला से ये दुआ मांगो कि ऐ अल्लाह, तू मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत मुझे वापस दे दे। और उस बच्चे की निशानी ये है कि वो पीले रंग की है, यानी उस गाय की ये निशानी है कि वो पीले रंग की है और उसकी खाल इस तरह से चमक रही होगी कि गोया कि सूरज की किरणें उसके जिस्म से निकल रही है। ये सुनकर लड़का जंगल में उस झाड़ी के पास चला गया और दुआ मांगी तो फौरन ही वो गाय दौड़ती हुई आकर उसके पास खड़ी हो गई और ये उसको पकड़कर घर लाया। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, इस गाय को ले जाकर बाजार में 3 दीनार में बेच डालो, लेकिन किसी भी ग्राहक को बगैर मेरे इजाजत के, बगैर मेरे मशवरे के मत बेचना। यानी कि जब किसी आदमी को ये बेचना हो तो उस आदमी के बारे में मुझे बता देना कि मैं इस फुला फुला आदमी के पास इस गाय को बेच रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, बाजार में एक ग्राहक आया और हकीकत में वो फरिश्ता था। उसने कहा कि गाय की कीमत 3 दिनार है, लेकिन मैं तुम्हें इससे ज्यादा पैसे दूंगा, यानी इससे ज्यादा दिनार दूंगा, मगर तुम अपनी माँ से मशवरा किए बगैर ही मेरे हाथ में इस गाय के बछड़े को दे दो, यानी इस गाय को मुझे दे दो। तो लड़के ने कहा, तुम चाहे जितनी भी कीमत ज्यादा दे दो, मगर मैं अपनी माँ से मशवरा किए बगैर हरगिज इस गाय को नहीं बेचूंगा। फिर लड़के ने घर आकर सारा मामला अपनी माँ को सुना डाला। तो माँ ने कहा कि शायद ये ग्राहक कोई फरिश्ता होगा, इसीलिए मेरे बेटे, तुम इससे मशवरा करो कि इस गाय को अभी बेचे या ना बेचे। चुनांचे उस लड़के ने जब बाजार में उस ग्राहक से मशवरा किया तो उसने कहा कि अभी तुम इस गाय को मत बेचो, क्योंकि बाद में इस गाय को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीदेंगे। तो तुम इस गाय के चमड़े में सोना भरकर इसकी कीमत मांगोगे तो वो लोग तुम्हें उतनी कीमत अदा कर देंगे और इस गाय को खरीद लेंगे। यानी कि तुम अगर उस वक्त इस गाय को बेचोगे तो तुम्हें इतनी ज्यादा दौलत दी जाएगी तो तुम सबसे बड़े अमीर हो जाओगे। चुनांचे चंद ही दिनों के बाद बनी इसराइल के एक बहुत ही मालदार आदमी का, जिसका नाम आमिल था, उसके चाचा के दोनों लड़कों ने उसको कत्ल कर दिया और उसकी लाश को एक वीरान जगह पर फेंक दिया।
सुबह सुबह जब कातिल की तलाश शुरू हुई मगर जब कोई सुराग ना मिला तो कुछ लोग हजरत मूसा अलैहि सलाम की खिदमत में हाजिर हो गए और कातिल का पता पूछा कि हजरत मूसा अलैहि सलाम, इस बादशाह को किसने कत्ल किया है, आप ही बताइए। तो आप अलैहि सलाम ने फरमाया कि तुम लोग एक गाय खरीद लो और उसकी जबान या दुम की हड्डी से लाश को मारो तो वो लाश खुद ही जिंदा होकर अपनी कातिल का नाम बता देगा। ये सुनकर बनी इसराइल ने गाय के रंग और उसके उम्र के बारे में पूछा और जब वो अच्छी तरह से समझ गए कि किस तरह की गाय चाहिए तो ऐसे ही गाय की तलाश शुरू कर दी। यहाँ तक कि जब ये लोग उस लड़के की गाय की तरफ पहुंचे तो वो हूबहू वैसी ही गाय थी जैसी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को बताया था और ये बिल्कुल वैसी ही गाय थी जैसी उन लोगों को जरूरत थी। चुनांचे उन लोगों ने उस गाय को उसके चमड़े में भरकर सोना उसकी कीमत देकर खरीदा, यानी उसके वजन के हिसाब से इतना सोना उस लड़के को दिया और उस गाय को खरीद लिया। और उस गाय की जबान या दुम की हड्डी से जिसको कत्ल किया गया था उसकी लाश को मारा तो वो जिंदा होकर बोल उठा कि मेरा कातिल मेरे चाचा के दोनों लड़के हैं जिन्होंने मेरे माल के लालच में मुझे कत्ल कर दिया है। ये बताकर वो फिर से मर गया। चुनांचे उन दोनों कातिलों को कत्ल कर दिया गया और उनको यही सजा दी गई और वो नेक लड़का यानी जिसके पास वो गाय थी वो अपने बोरी में सोना भरकर अपने घर ले गया और अपनी माँ के सामने पेश कर दिया और वो लड़का अपने इलाके में सबसे बड़ा मालदार आदमी हो गया, सबसे ज्यादा उसके पास दौलत हो गई। दोस्तों, अगर आप इस वाकये में गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि माँ बाप की फरमाबरदार औलाद, माँ बाप की खिदमत करने वाली औलाद को अल्लाह ताला गैब से बेशुमार रिस्क का सामान अता फरमाता है। प्यारे दोस्तों, देख लो उसी यतीम लड़के को ही जिसकी खिदमत और फरमाबरदारी की बदौलत अल्लाह ताला ने किस कदर उसको सबसे बड़ा मालदार और खुशहाल बना दिया। और प्यारे दोस्तों, एक बात ये भी है जो अपना माल अल्लाह ताला की अमानत में सौंप देता है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है और उसमें बेहिसाब खैर बरकत अता फरमाता है। जरा आप सोचे कि उस बंदे ने कि जब उस गाय को जंगल में अल्लाह ताला के भरोसे अल्लाह ताला की अमानत में सौंपा था तो उसी जंगल में दरिंदे, शेर और अजीब अजीब तरह के जानवर हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उस गाय को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया, इसीलिए क्योंकि उस बंदे ने अल्लाह ताला की अमानत में उस गाय को सौंप दिया था। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप घर से निकलते हैं तो अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ करें कि अल्लाह मेरे घर वालों को सलामत रखना और मुझे भी सलामत रखना। तो अल्लाह ताला की अमानत में आप रहेंगे और अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। मेरे दोस्तों, एक और बात आप जान लीजिए, ये एक बहुत ही अहम और शानदार कुरानी वाकिया है और इसी वाकिये की वजह से कुरान मजीद की इस सूरत को सूरह बकरा यानी गाय वाली सूरत रखा गया, जो आपको पहले पारे में ही मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो कुरान मुकद्दस की तिलावत करके आप वहाँ पूरा वाकिया जान सकते हैं। और दोस्तों, हर वक्त चाहे आपकी कोई भी चीज हो जो आपको बेहद अजीज हो, आप अल्लाह ताला से दुआ करके उसे अल्लाह ताला की अमानत में सौंप दीजिए। बेशक अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करेगा। और याद रखिए, अल्लाह ताला जिसको दौलत देता है तो वो उसको आजमाता भी है कि वो शख्स दी हुई दौलत को कहाँ इस्तेमाल करता है और क्या तकब्बुर को अपना लेता है और क्या गरीबों को अपने से कमतर समझता है। अल्लाह पाक अपने ही तरीके से आजमाता है। अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्तों आपको आज का ये वाकया बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाकया पसंद आया है तो आप इसको हर बार की